अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान फैसल और आप देख रहे हैं फैसल टीवी। दोस्तों, बिजली का बिल आज न सिर्फ गरीब लोगों के लिए बल्कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। इतनी तनख्वाह नहीं है जितना बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। यकीन करें, लोग इस बिजली के बिल और शदीद महंगाई के बायस खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हर आदमी के जहन में यही सवाल होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे बिजली के बिल में कुछ कमी आ सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके बिजली के बिल में यकीनन खातिर खा कमी लाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये भी मेंशन करता चाहूँ कि हम कोई इलीगल तरीका नहीं यूज करने वाले, ना ही कानून को अपने हाथों में लेंगे और ना ही अपने मीटर के साथ कोई तवीज वगैरह बांधेंगे कि जिससे हमारा मीटर स्लो हो सके। तो आइए बगैर किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, पहली चीज जो हमारे बिजली के बिल में इजाफा करती है वो है स्टेबलाइजर। आमतौर पर हमारे घरों में फ्रिज के साथ जो स्टेबलाइजर लगा होता है वो एक खुफिया लोड होता है जिसका आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता और वो मुसलसल हमारे बिजली के बिल में इजाफा कर रहा होता है। एक 3500 वाट का स्टेबलाइजर जो बिना किसी लोड के 0.1 एम्पेयर बिजली मुसलसल सारा दिन यूज कर रहा होता है। अगर हम इसको वाट्स में कन्वर्ट करें तो ये 21.78 वाट मुसलसल यूज कर रहा होता है। और अगर हम इसके मंथली यूनिट्स निकालें तो ये एक स्टेबलाइजर महीने के 15 यूनिट्स कंज्यूम करता है। इस स्टेबलाइजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर के साथ जो कि ना होने के बराबर बिजली कंज्यूम करता है और हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो चीज हमारे बिजली के बिल में इजाफा करती है वो है आपके यूपीएस के साथ लगी हुई पुरानी बैटरियां। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी यूपीएस के साथ लगी हुई बैटरियां बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं तो इनका डिस्चार्जिंग टाइम कम हो जाता है और चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। यानी आपका यूपीएस आपकी बैटरी को मुसलसल चार्ज करता रहता है लेकिन ये मुकम्मल चार्ज नहीं होती और मुसलसल चार्ज होती रहती है। और जो पहले 4 घंटे में डिस्चार्ज होती थी वो अब 1 घंटे में होती है। अपने यूपीएस की बैटरी को चेक कीजिए, अगर उनमें भी ये मसला है तो फौरन इसे रिप्लेस कर दीजिए। आप अपने बिजली के बिल में खातिर खा कमी पाएंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो चीज आपके बिजली के बिल में इजाफा करती है वो है आपके घर में हुई नाकिस वायरिंग या फिर इस वायरिंग में इस्तेमाल की गई नाकिस तार, यानी इस तार का प्रॉपर साइज में ना होना। मिसाल के तौर पर आपके घर में जो बड़े लोड हैं यानी एसी, पानी वाली मोटर, इस्त्री वगैरह, इनमें जो तार लगाई जाती है वो कम से कम 729 साइज की होनी चाहिए क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके बरक्स 329 साइज की तार की करंट कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 5 से 7 एम्पेयर होती है। अब अगर कोई बड़ा लोड मसलन एसी जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 10 एम्पेयर है, अगर आप इसके साथ तार ऐसी यूज कर रहे हैं जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ही 5 एम्पेयर है, तो जैसे ही आप लोड ऑन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तार हीट अप होना शुरू हो जाएगी और लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से आपकी बिजली जाया होगी और बिजली के बिल में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, चौथी चीज जो आपकी बिजली के बिल में कमी कर सकती है वो ये है कि आपके घर के जितने भी बड़े लोड हैं इन तमाम को पीक आवर्स में यूज ना करें। आप अगर बिजली के बिल की बैक साइड पर देखेंगे तो आपको महंगी बिजली के औकात के नाम पर एक टेबल नजर आएगा। इस टेबल में आपको उन औकात के बारे में बताया गया है कि जिनमें अगर आप बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये आम रेट से ज्यादा रेट पर पड़ेगी। तो कोशिश करें कि इन आवर्स के दौरान कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, आपके बिल में खातिर खा कमी आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली का बिल कम करने के 5वें और मोस्ट इफेक्टिव तरीके के बारे में। दोस्तों, आपके घर में जितने भी बल्ब या एनर्जी सेवर हैं इनको फौरन रिप्लेस कर दें एलईडी बल्ब्स के साथ। इन एलईडी बल्ब्स के आम बल्ब के मुकाबले में बहुत से फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, सेम स्पेसिफिकेशन और सेम पावर के अंदर इनकी रोशनी ज्यादा होती है और वॉटेज बहुत कम होते हैं। इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है और ये हीट अप भी बहुत कम होते हैं। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के एलईडी बल्ब खरीदें और इनको अपने एनर्जी सेवर से रिप्लेस कर दें, आपके बिजली के बिल में खातिर खा कमी आएगी। अब बात करते हैं बिजली के बिल में कमी करने वाले छठे और सबसे इम्पोर्टेंट तरीके के बारे में। वो ये है कि आप अपने घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं और सोलर की सप्लाई को इस्तेमाल करें। अपना सारा इन्हिसार वापडा पर ना करें। आप अपने घर का लोड कैलकुलेट करें और इसके मुताबिक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं और दिन के टाइम आप सोलर सिस्टम की सप्लाई को इस्तेमाल करें और रात के वक्त आप वापडा को इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपका बिल आधा रह जाएगा। तो दोस्तों, ये वो 6 तरीके हैं जिनको अपनाकर हम बिल्कुल लीगल वे में अपने बिजली के बिल में अच्छी खासी कमी ला सकते हैं। हमारे ये छोटे छोटे काम हमारी बिजली और हमारे पैसे को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मुख्तलिफ इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।